प्रेज द लॉर्ड। आइए जोरदार ताली से उस खुदाबंद यीशु मसीह को धन्यवाद करें, ऊंची आवाज में जोरदार ताली से। कम ऑन। हालेलुया। कितने जन वचन के लिए तैयार है? आई बिलीव इस वचन के बाद आप घर जब वापस जाएंगे, आप सेम वापस नहीं जाएंगे। आमीन। आप एक दूसरा व्यक्ति बने रहेंगे। कपड़े वपड़े सब सेम रहेगा, पर आपका हृदय बदला रहेगा। आमीन। हालेलुया। कितने लोगों को पता है लास्ट वीक हम किसके ऊपर बातें कर रहे थे? दिस इज द सेकंड सेशन। लास्ट वीक हम किसके ऊपर बातें कर रहे थे? कम ऑन। आमीन। शैतान को अवसर ना दो। कम ऑन। हालेलुया। एफिसियंस 4:27 में लिखा है, डू नॉट गिव डेविल ए फुटहोल्ड। बाइबल बताते हैं शैतान को अवसर मत दो, उसको जगह मत दो, उसको अपॉर्चुनिटी ना दे। आज हम सेकंड पॉइंट में जाएंगे। पहला पॉइंट में थोड़ा रिपीट कर रहा हूं ताकि आप लिंक कर सकते हैं कि हम फर्स्ट पॉइंट किसके ऊपर बातें किए थे। कम ऑन। वाई डेविल हमारे पीछे क्यों लगा रहता है? वाई वो कोशिश करता है कि हम नीचे गिरे? वाई? अक्सर आप सोचते होंगे, पास्टर हम अच्छे भले प्रभु के साथ चल रहे थे। कम ऑन। हम अच्छे भले प्रभु में बढ़ रहे थे। वी वर ग्रोइंग इन द स्पिरिट। हम आत्मा में बढ़ रहे हैं, हम वचन में बढ़ रहे हैं, हम परमेश्वर के साथ फेलोशिप भी कर रहे हैं। एवरी डे मैं प्रभु के प्रेजेंस में जा रहा हूं। एवरी डे आई एम प्रेइंग। बट व्हाई ये शैतान मेरे पीछे क्यों पड़ा है? और आज अगर आप वचन सुन रहे हैं तो आपके अंदर ये सवाल होगा, व्हाई शैतान हमारे पीछे क्यों पड़ा रहता है? और बाइबल हमें क्यों कहती है कि उसको अवसर ना दें? एक जगह में लिखा गया है, वो रुका हुआ है, वो मौके का तलाश कर रहा है। पहला पीटर में लिखा है, ही इज वेटिंग। कम ऑन। वो मौके का तलाश इसलिए नहीं कर रहा है कि वो आपसे प्यार करे। हेलो। वो मौके का तलाश इसलिए नहीं कर रहा है कि वो आपको गार्डन में लेके जाए, पिक्चर दिखाने लेके जाए। नो, लिसन टू मी। वो मौके का तलाश इसलिए नहीं कर रहा है कि वो आपको डिनर में लेके जाए, लंच में लेके जाए। नो, ही वांट्स टू डिस्ट्रॉय यू। वो आपको डिस्ट्रॉय करना चाहता है। नॉट ओनली यू एंड मी, हर एक व्यक्ति जो खुदावन यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, वो उसको डिस्ट्रॉय करना चाहता है। ध्यान से सुने। जितने लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, आई वांट टू टेल यू माय डियर फ्रेंड्स, मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं, जब आप परमेश्वर के साथ सही सलामत चलते हैं, व्हेन यू ग्रो इन स्पिरिट, व्हेन यू ग्रो इन द वर्ड, मोस्ट ऑफ द टाइम आपके अंदर भी ये सारी सवालें आएगी। बट लेट मी टेल यू समथिंग, दिस थिंग कम, ये सारी चीजें इसीलिए होती है बिकॉज द एडवर्सरी, जिसे हम शैतान कहते हैं, वो नहीं चाहता कि आप प्रभु में आगे बढ़े। That is why वो कोशिश करता है कि कैसे आप गिरे। That is why वो कोशिश करता है कि कैसे आपका घात हो। That is why यूहन्ना 10:10 कहता है, वो नाश करने आया है, घात करने आया है। Come on. Why वो ईव के पीछे पड़ा? Why? Why? एडम और ईव तो अच्छे वाले थे, right? Come on. एडम और ईव अच्छे वाले थे। They were enjoying God's presence. वो परमेश्वर की उपस्थिति को एंजॉय कर रहे थे। वो नहीं चाहते थे, come on, but Satan नहीं चाहता था कि वो एंजॉय करे। उसके अंदर सवाल पैदा हो गया, come on, जिस खुदा के नाम से सड़े गले मुर्दों में जान आ जाती है, जिस खुदा के नाम से पहाड़ थरथराता है, पहाड़ मेल्ट हो जाता है, जिस खुदा जो सृष्टि करता है, जिसको हम खालिक कहते हैं, वो खुदा एक मिट्टी का पुतला से क्यों मिलने आ रहा है? Why? वो नहीं देख पा रहा था कि परमेश्वर एडम एंड ईव से मिलने के लिए आ रहा था। वो नहीं देख पा रहा था कि एडम एंड ईव परमेश्वर के प्रेजेंस को एंजॉय कर रहे थे। वो नहीं देख पा रहा था कि एडम एंड ईव फेलोशिप कर रहे परमेश्वर के साथ। बाइबल बताते हैं इंसान स्वर्गदूत से एक लेवल नीचे रहता है। हेलो। परमेश्वर, स्वर्गदूत, इंसान। ओके, दैट इज व्हाई बाइबल बताते हैं परमेश्वर मनुष्य होने के बावजूद भी एक लेवल नीचे आ गया, बिकॉज इंसान का एक लेवल नीचे रहता है। खुदा जो सबसे नीचे लेवल में है, वो इंसान को कैसे मिलने आ रहा है? Come on. He was never wanting, वो कभी नहीं चाहता था कि परमेश्वर उनके साथ मिले, उनके उपस्थिति में जाए।
बिकॉज इस घमंड के वजह से सैटन वो जगह को, सैटन उसके घमंड, एक बहुत ही अजीब चीज है। घमंड, अकड़। माय डियर फ्रेंड, अगर आप मसीह भाई बहन में तो घमंड अकड़ ना करें। वो आपके आने वाले दिनों में प्रॉब्लम को इनवाइट करेगा। आप चाहे जो भी हो, प्रभु आपको आशीष करे। मैं दुआ करूंगा आप सभी जन, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, इवन यू, जितने लोग आप यहाँ पे बैठे हैं, आप सभी जन आने वाले दिनों में आप लखपति करोड़पति बने। कम ऑन, आपको नहीं बनना है? हालेलुया। मुझे 2-3 आमेन आ रहा है। फिर बाद में ये मत बोलना पास्टर उनको ही प्रभु क्यों दिया, क्योंकि उस दिन उन्होंने आमेन बोला था। कम ऑन, मैं चाहता हूं, बट आप चाहे कोई भी कुछ भी क्यों ना हो, यू मे बी द मोस्ट फेमस पर्सन, यू मे बी द मोस्ट रिचेस्ट पर्सन, आप चाहे जो भी कुछ, माय डियर फ्रेंड, ऑलवेज नम्र होना सीखे। बिकॉज घमंड एक ऐसी चीज है, वो आपकी जिंदगी में बर्बादी को लेके आएगा। दैट इज व्हाई सैटन को वहां पे फेंका गया, क्योंकि उसके अंदर घमंड आ गया। और परमेश्वर घमंडी लोगों का प्रार्थना नहीं सुनता है। कम ऑन, उसको परमेश्वर ने फेंक दिया, एंड नाउ वो एक जगह में है जहां पे वो जजमेंट के लिए वेट कर रहा है। राइट? क्या होने के लिए? जजमेंट, न्याय करेंगे। वो न्याय कौन करेगा? कम ऑन, वो न्याय कौन करेगा? आप बाइबल नहीं पढ़ रहे हो? यीशु मसीह के साथ साथ आप लोग करेंगे उसका न्याय, लिखा है बाइबल में। क्या तुम्हें नहीं पता? तुम एंजल्स लोगों का न्याय, ये कौन से एंजल? वो तो पवित्र एंजल्स, उसका क्या न्याय करोगे आप? जो गिरे हुए एंजल्स हैं उनका न्याय करेंगे आप। देखो आपको प्रभु ने कितनी बड़ा वजूद दे दिया। वो बोलता है ये इंसान मेरे बाद बनाया हुआ, वो मुझे कैसा न्याय करेगा? हेलो, दैट इज व्हाट वो चाहता है, कि कैसे आप उधर जाए जहां वो जाता है। कम ऑन, लेट मी टेल यू समथिंग, और मैं क्लियरली बताना चाहता हूं माय डियर फ्रेंड, लिसन टू मी, द मोर यू विल ग्रो इन द लॉर्ड, जितना आप बढ़ेंगे उतनी तेजी से वो कोशिश करेगा। ये बात सही आपको कोई नहीं बताएंगे, बट मैं आपको बता रहा हूं, ये सच है। द लेवल आपके जितने बढ़ते जाएंगे उतने लेवल से वो सारी चीजें होगी, बट दैट इज द टाइम परमेश्वर कहता है कि आई विल प्रोटेक्ट यू, मैं तुझे मदद करूंगा। शैतान की कोई भी कार्य तेरे ऊपर हावी नहीं होगी। Listen to me carefully. Come on. He will try कि कैसे आप गिरे। He will try कैसे और आप एक जगह में, अगर आप प्रभु के साथ सही से नहीं चलेंगे, एक समय आएगा वो आपको पूरा कंफ्यूज कर देगा, वो आपके दिमाग में हावी हो जाएगा। Listen to me carefully. So in that situation, पैनिक ना हो। इन दैट सिचुएशन, ट्रस्ट गॉड, परमेश्वर पे ट्रस्ट करे, उसके वचन पे ट्रस्ट करे, क्योंकि उसका वचन में वो सामर्थ है जो अच्छे अच्छे पहाड़ों को तोड़ देता है। आमेन। तो हाउ ही अटैक, वो कैसे अटैक करता है? लास्ट टाइम हमने सीखा था। हेलो, वो कैसे अटैक करता है? मुझे 2 ही लोगों का वर्ड, आपको अटैक नहीं करता लग रहा है? अगर नहीं करता है तो तैयार हो जाओ। वो सैटन अटैक कैसा करता है? नंबर 1, वो दिमाग में। माय फ्रेंड, ऑलवेज रिमेंबर, सैटन का पहला अटैक आपके माइंड होता है। ही विल फर्स्ट अटैक यू इन योर माइंड। बिजनेस घाटे में चला गया, चीजें हो नहीं रही है, कम ऑन, क्यों नहीं हो रहा है? पैसा रुक गया है, पैसा डूब गया है। दैट इज द टाइम सैटन आपके दिमाग में डालेगा, अरे क्या तू प्रभु के साथ चल रहा है, तेरा क्या हो रहा है? हेलो, अरे तू तो एवरी डे चर्च जाता है, पर तेरा क्या हो रहा है? ही विल ट्राई, वो कंफ्यूज करेगा, वो डाउट में डालेगा। ही विल पुट ऑल द नेगेटिव वर्ड, हर एक नेगेटिव बातें आपके दिमाग में डालेगा, सो दैट आप परमेश्वर पे विश्वास करना छोड़ दें। कम ऑन, आप उसके पावर को डाउट करें और लेटर ऑन एक ऐसा डिसीजन ले जिसकी वजह से आप परमेश्वर के साथ साथ पूरी तरीके से आप खुदा के प्रेजेंस से दूर हो जाओ। Listen to me carefully. So that not only flesh, आपके शरीर ही नहीं, शरीर के साथ साथ आपकी आत्मा भी गया। From last 2-3 months, मैं आपको खुल के बोल रहा हूं, From last 2-3 months हमारे कलीसिया के काफी लोगों के जिंदगी में सैटन अटैक कर रहा है।
बहुत फोन्स आते हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट वो बढ़ रहे हैं। कम ऑन, परीक्षा किनकी होती है? जो एक लेवल, कम ऑन, वो सेट एंड ट्राई करेगा, कोशिश करेगा बाबा। बट दैट इज द टाइम यू हैव टू से नो, मैं परम प्रधान परमेश्वर का बेटा या बेटी हूं, शैतान का कोई भी कार्य मेरे ऊपर कभी सफल नहीं होगा। Listen to me carefully. Come on. That is why नीति वचन 4:20 में लिखा गया है। Come on. Come on. नीति वचन 4:20. Quickly. Guard your mind. आपके मन को गार्ड करो। Guard your mind. ऊंची आवाज में बोलो, अपने मन को, ऊंची आवाज बोलो, अपने मन को गार्ड करो, मतलब प्रोटेक्ट करो। ये दिमाग, मन। Listen to me carefully. बाइबल बताती है डू नॉट लेट देम डिपार्ट। ये वचन को आपके दिमाग से हटाना ही नहीं। एक जगह में लिखा है हृदय, बट ओरिजिनल ट्रांसलेशन में लिखा है मन। दिमाग से हटाना नहीं, तुम्हारा हृदय में वो हमेशा लगा रहे। नीति वचन 4:23 में लिखा गया है, पढ़ेंगे कोई? 4:23। अपने मन के, हेलो, अपने मन के, why God is saying अपने मन के रक्षा कर? Because God knows कि सैतान आपके मन में घात करेगा, मन में वो कोशिश करेगा, आपके दिमाग में डालेगा। He will try. Come on. God, रक्षा करो। प्रभु ने ये नहीं बोला शरीर का रक्षा करो। हेलो, कोई पढ़ेगा फिर से 4:23? सबसे अधिक, ऊंची आवाज में बोलो, सबसे अधिक अपने मन को रक्षा करो। बिकॉज गॉड नोस कि पहला स्टेप, पहला डाउट, पहला कंफ्यूजन, पहला नेगेटिव चीजें आपके हृदय में नहीं, अपने मन में शुरू हो जाता है। एक नेगेटिव रिपोर्ट आ गया, मन में चालू, अरे क्या होगा, अरे कैसा होगा। प्रभु बोलता है तेरे अपने मन का रक्षा कर। अरे प्रभु तू नहीं जानता है, रुक मैं थोड़ा सोचने दे। Come on. Every day अपने मन को, अपने माइंड को, एवरी डे अपने माइंड को परमेश्वर के लहू से ढांपे, बांधे। एवरी डे नेगेटिव थॉट को अगर भगाना है तो वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन ही भगा सकता है। आप चाहे जितना भी कोशिश कर लो, कभी नहीं कामयाब हो गए। Listen to me carefully, my dear friend. एक बार इंसान अगर अच्छा भला भी हो, उसका शरीर अच्छा भला भी हो, ओके, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक व्यक्ति बहुत ही हट्टा कट्टा था, बहुत ही हट्टा कट्टा था, सॉरी, ध्यान से सुने, बहुत हट्टा कट्टा था। अचानक से वो जो रेगुलर रूटीन होता है ना, बॉडी का रूटीन होता है, कभी कभी बॉडी रूटीन करना अच्छी बात है, पर कभी कभी बहुत डेंजरस भी है। वो बॉडी का रूटीन चेकअप करने के लिए गया। जब चेकअप करने के लिए गया तो उसका रिपोर्ट में आया इसका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत हाई हो गया है और अभी कुछ ही दिन है उसके ऊपर स्ट्रोक आ जाएगा, हार्ट स्ट्रोक आ जाएगा। क्या आ जाएगा? स्ट्रोक। स्ट्रोक जानते हो, हार्ट अटैक आएगा। तो वो व्यक्ति जब घर आया, पता नहीं क्या हुआ, गिर गया नीचे। ओके, नीचे गिर गया। नीचे गिरने के बाद वो व्यक्ति 2 दिन के बाद वो व्यक्ति खाना पीना कम कर दिया। ध्यान से सुनो, 3-4 दिन हो गया वो चल नहीं पा रहा है। 6-7 दिन हो गए, उसके दोस्त लोग उसके पास आए, अरे ये मॉर्निंग वॉक में नहीं दिख रहा है, अरे इसको क्या हो गया, चलो मिलने के लिए चलते हैं। जब वो घर पे गए, वो बंदा बेड में, कितना दिन, 7 दिन में, कितना दिन, 7 ही दिन हुआ था, बेड में लेटा हुआ ऐसा, उठ नहीं पा रहा है। खाना पीना बंद ही कर दिया तो उठेगा कैसे? ध्यान से सुनो। तो फिर बाद में ये व्यक्ति को बोले तुझ क्यों नहीं आ रहा है, क्या हो गया, तेरा हालत ऐसा कैसे, अगले हफ्ते तो सही सलामत था, पर ऐसे कैसे हो गया? वो व्यक्ति कहता है कि लाइक देख, मुझे हार्ट स्ट्रोक आने वाले हैं, मैं मरने वाला हूं, तुम लोग देखो, मेरे प्रॉपर्टीज को तुम देख लेना, सब कुछ, या चैरिटी कर देना, गरीबों को दे देना। वो बोलते पर तुझे बताया किसने? उसने बोला कि लाइक मैंने रिपोर्ट लिया, रिपोर्ट में ये सारी चीजें आई। तो उसने बोला चलो ठीक है, एक हल तो होगा,
अगर ये सारी चीजें है, हर एक चीज का हल होता है, राइट? हर एक प्रॉब्लम्स का हल होता है। एक हल होता है, चलो मैं स्पेशलिस्ट के पास लेके जाता हूं। कहां लेके जाता हूं? हार्ट स्पेशलिस्ट के पास। न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं उसको, कार्डियोलॉजिस्ट, सॉरी। जोरदार ताली से सिस्टर को धन्यवाद करें। कार्डियोलॉजिस्ट, सॉरी। ओके, न्यूरोलॉजिस्ट इस दिमाग का, ओके। कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट के पास लेके गए, द बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट के पास लेके गए। तब डॉक्टर ने बोला क्या होगा? नहीं, इसे रिपोर्ट देखा, ओ बैड रिपोर्ट है, चलो कुछ करते हैं। ओके, चलो कुछ करते हैं। तो उन्हें बोले चलो मैं फिर से टेस्ट करता हूँ, फिर मैं दवाई लिखता हूँ। जब टेस्ट किया, डॉक्टर ने रिपोर्ट देखा, बोलता है ये किसका रिपोर्ट आप लेके आए? उसने बोला सर इनका ही रिपोर्ट है, 7-8 दिन पहले की बात है। तो उसने बोला पक्का इनका रिपोर्ट है? नाम देखा, इनका नाम ये सही है, ये सब कुछ सही है। फिर बाद में पता चलता है कि वो मशीन में कुछ प्रॉब्लम था और वो मशीन कुछ और दिखा दिया, और जिसकी वजह से मशीन में आ गया, मीटर ऊपर नीचे हो गया, उसका रिपोर्ट कुछ और बता दिया, और ये व्यक्ति सोच सोच के हालत खराब। ये बोलता है ये अच्छा भला बंदा, हृदय ठीक है, क्यों मेरे पास लेके आए? What does it mean? Satan will try in your mind. अच्छा भला आदमी, come on. इसलिए बाइबल बार बार बताती है अपने मन का, सबसे पहले अपने मन का रक्षा करो। One negative thought will ruin your life. एक नेगेटिव थॉट्स आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देगा। वो व्यक्ति अच्छा भला था, दैट इज व्हाट सैटन वांट्स, कि ये अच्छा भला कैसे है? कम ऑन, ये अच्छा भला नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी पेन में हूं, मैं तड़प रहा हूं, तो इंसान क्यों पेन में? वो भी पेन में रहना चाहिए। दैट इज वाई वो माइंड में, बिजनेस घाटे में, ये अरे कुछ नहीं हो रहा है, चल ठीक है ना, अरे उधर दिख रहा है, पंखा दिख रहा है, ये दिख रहा है, कुछ भी कर लो। बट दैट इज द टाइम यू हैव टू से नो, परमेश्वर ने मुझे आजाद किया है, ये रिपोर्ट्स मेरे ऊपर कामयाब नहीं होगी, नेगेटिव बातें मेरे ऊपर कामयाब नहीं होगी, नेगेटिव शब्द मेरे ऊपर कामयाब नहीं होगी। लोग चाहे कुछ भी क्यों ना कहे, मैं परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र हूं। कम ऑन, हालेलुया। लिसन टू मी केयरफुली, आमेन। सो नंबर 1 वो आपके दिमाग में ये करता है। नंबर 2, ऑलवेज रिमेंबर, वो कैसे अटैक करता है? आफ्टर माइंड, माइंड के बाद ही विल अटैक थ्रू समवन, किसी के द्वारा वो अटैक करेगा। मैं आज किससे बात कर रहा हूं? वो फिजिकली, शारीरिक तरीके से किसी के द्वारा करेगा, किसी एक व्यक्ति के द्वारा अटैक करेगा, जो व्यक्ति आपका खास होगा। किसी एक के द्वारा करेगा, जो व्यक्ति आपका करीबी, हेलो बोलते ना पास्टर ये मेरा चड्डी बड्डी है, बाडी बाडी, come on. किसी एक के द्वारा करेगा, जो जानता है इसका कमजोरी उधर ही छुपा हुआ है। He or she may be anyone. वो आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, वो आपको रिलेटिव्स हो सकते हैं, वो आपके गर्लफ्रेंड हो सकता है, वो आपके बॉयफ्रेंड हो सकता है, वो आपके करीबी, he may be anyone, वो किसी के द्वारा भी कर सकता है। Come on, यीशु मसीह को किसने चढ़ाया? फरीसियों ने? सदूसियों ने? किसने चढ़ाया? अपनों ने। अपने तो ये एक ऐसा अपना है संसार में, अगर इंसान का अगर स्वार्थ जब तक है सब सही सलामत चलता है, बट जिस दिन स्वार्थ चला जाता है, नॉर्थ ईस्ट सब दिखता है, अरे ये व्यक्ति मेरे साथ ऐसा कैसा, अरे मैं तो बचपन से ये किया। हेलो, लिसन टू मी। आपको कभी कभी लगेगा ये व्यक्ति मेरे साथ ऐसा क्यों बर्ताव कर रहा है? व्हाई? ये मेरे साथ मिसबिहेव क्यों कर रहा है? ये मुझे प्रोवोक जानते हो? उसका क्या बोलते हैं? उसका उकसा या उकसा रहा है, प्रोवोक कर रहा है। मैं उसका बोल रहा हूं, उकसा रहा है। Why? Because वो व्यक्ति वो नहीं है, my dear friends. Someone else is working through them. कोई और व्यक्ति उसके द्वारा कार्य कर रहा है। ये व्यक्ति मेरा है, मेरा अच्छा दोस्त है। In that situation, come on.
ऑलवेज मेक क्लियर, अपने दिमाग में क्लियर रखे कि जो व्यक्ति आपके साथ गलत कर रहा है या कोई अगर आपको कुछ नीचा दिखा रहा है या प्रोवोक कर रहा है, तो लेट मी टेल यू समथिंग, वो व्यक्ति वो नहीं है, सैटन उसके द्वारा आपके जिंदगी में कार्य कर रहा है। सैटन इज यूजिंग हिम। एंड आज की डेट में सैटन इज यूजिंग द यूथ। यूथ बहुत जल्दी आपे में आ जाता है, आपे बोलते हैं ना, बहुत जल्दी आ जाता है यूथ्स। मैं भी यूथ हूं, कम ऑन, काफी सारे यूथ है, हमारे कलीसिया पूरा यूथ से ही भरा है, सभी जन यूथ है। आमीन। एक व्यक्ति को मैंने बोला, सर आप यूथ है? हाँ मैं यूथ हूं। 75 साल हुआ तो क्या हुआ, मैं दिल से जवान हूं। कम ऑन, हालेलुया। सैटन इज यूजिंग आज के डेट में ज्यादा यूथ्स को ही, उसको वो ज्यादा यूज कर रहा है। यू नो हाउ? थ्रू रॉन्ग फ्रेंड्स, गलत फ्रेंड्स के द्वारा, चूजिंग रॉन्ग डिसीजन, रॉन्ग स्पाउस, गलत डिसीजन के द्वारा। लड़का गलत लड़की, लड़की गलत लड़का, he knows it, ये एक कमजोरी है, पकड़ लेते हैं। come on, always remember, associating with wrong people will always bring trouble in your life. गलत लोगों की संगति हमेशा आपके जिंदगी में परेशानी लेकर आती है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? Associating with wrong people, wrong choice will ruin your life. आपकी जिंदगी बर्बाद कर देगा, ना निगल पाओगे ना खा पाओगे, ऐसे बात है ना? हाँ, ना उगल पाओगे। सॉरी, आई रियली लव माई चर्च, मुझे हिंदी में मदद कर रहे हैं। ऑलवेज रिमेंबर, जब आप नेगेटिव लोगों के साथ एसोसिएट करते हो, जो व्यक्ति परमेश्वर में नहीं है, देखो जो व्यक्ति परमेश्वर में नहीं है उनके साथ एसोसिएट करना बुरी बात नहीं है, बट हो सके कम समय बिताओ। यू नो व्हाई? आगे हम देखेंगे। जब आप रॉन्ग पीपल, गलत लोगों के साथ एसोसिएट करते हो, यू गिव द एक्सेस, आप वो व्यक्ति को, आप सैटन को एक्सेस देते हो कि कैसे वो उस व्यक्ति के द्वारा आपके जिंदगी में काम करे। आप उसको मौका दे रहे हैं। Come on, and always remember, wrong friends, wrong decision, they will always try to stop you. वो आपको हमेशा परमेश्वर के प्रेजेंस में जाने से रोकेंगे, वो हमेशा आपको प्रार्थना करने से रोकेंगे, वो हमेशा वचन पढ़ने से, वो कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ होगा। बट माय डियर फ्रेंड, ऑलवेज रिमेंबर, परमेश्वर सिचुएशन के द्वारा आपके आंखों को खोलता है। अगर आप समझदार है तो आप समझ जाओगे। लिसन टू मी, Pastor, I am strong. I am very strong, Pastor. Come on. I am very strong. मैं बोलता हूँ कभी किसी को से बी केयरफुल, शादी से पहले मैं कितना एग्जाम्पल देखता हूँ। आए दिन मैं और मेरे वाइफ, आए दिन हम काउंसलिंग कर रहे हैं, और यू नो एक ही चीज़ कॉमन है, डाइवोर्स। मेरी पत्नी गवाह है, एक ही चीज़ कॉमन है। फैमिली वाले ये बोल रहे हैं, सास की फैमिली ये बोल रहे हैं, वन चीज़ कॉमन। लिसन टू मी केयरफुली, ध्यान से सुने। Pastor, I am strong, मैं strong हूं। I agree, you are strong. I agree, but अगर आप wrong व्यक्ति लोगों के साथ एसोसिएट हमेशा करोगे तो आप कितने दिन प्रोटेक्ट करोगे अपने आप को? एक व्यक्ति दारू नहीं पीना चाहता था, वो बोलता है नहीं मुझे दारू नहीं पीना है, मैं प्रभु में हूं। दोस्त लोग बोला चलो, अरे नहीं मैं प्रभु में हूं, अरे मैं नहीं है। ऐसा करते करते 6 महीने टाला, 7 महीने टाला, 8 महीने टाला, 1 साल, उसका हाँ यार इतना बोला, घटक लिया। कितना आप प्रोटेक्ट करोगे? हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विथ मी? कितना प्रोटेक्ट करोगे आप? इफ यू सी सैमसन, बहुत बड़ा एग्जांपल है सैमसन। कितने लोग जानते हैं सैमसन के बारे में? कितने लोग यहां पे जानते हैं सैमसन के बारे में? सबसे ज्यादा ताकतवर व्यक्ति बाइबल में, सबसे ज्यादा ताकतवर एक ऐसा व्यक्ति है बाइबल में जो इतना पावरफुल था कि हजार लोगों को वो मार रहा है, चुटकी से मार रहा है, चुटकी से, चुटकी पर। यू नो उसके लिए शेर का मुंह फाड़ना एक छोटी बात है, छोटी सा, इतना पावरफुल था। परमेश्वर ने सैमसन को क्यों चुना था? ताकि वो इस्राएलाइट लोगों को बचा सके शत्रु के हाथों से। दैट वाज गॉड्स इंटेंशन, ताकि वो इस्राएली लोगों को मदद कर सके। द सेम वे परमेश्वर जब आपको चुनता है इन योर लाइफ, ऑलवेज रिमेंबर आपके जिंदगी में एक पर्पस होता है।
बट जब आप पर्पस की तरह आगे बढ़ते हैं, बी केयरफुल, सावधान रहे। Listen to me carefully. बी केयरफुल आप किसके साथ उठा बैठा कर रहे हो। बी केयरफुल आपके दोस्ती यारी किसके साथ है। बी केयरफुल, ऊंची आवाज में बोलो, बी केयरफुल। बी केयरफुल आप किसको डेट कर रहे हो। बी केयरफुल आप किससे रिश्ता जोड़ने वाले हो। बी केयरफुल आपका फ्यूचर हस्बैंड कौन है। बी केयरफुल आपका फ्यूचर वाइफ कौन होने। बी केयरफुल, बी केयरफुल, बी केयरफुल। लिसन टू मी। एक व्यक्ति शेर का मुंह को फाड़ देता था। कम ऑन। बट आने वाले दिनों में उसके आंखों को क्या कर दिए, अंधा कर दिए, मारे। उसको कोई छू नहीं पा रहा था, उसको मार पड़ना शुरू हो गया। अक्सर हम ही मार विदा अपनी वजह से खाते हैं, राइट। हम लोगों को मौका देते हैं और मार विदा खाते हैं। प्रभु तू ऐसा क्या, प्रभु फिर मारेगा ऊपर धाड़। तेरे को मैंने समझाया था वचन के द्वारा। कम ऑन। ऐसा कैसा हो गया सैमसन की जिंदगी में। बिकॉज सैमसन जिस लड़की से प्रेम करता था, उसको पता नहीं था कि ये लड़की उसका शत्रु है। वाह, शुरू में तो इतना अच्छा लगता है, पास्टर आपको क्या पता। अरे पास्टर आप ही के उम्र से होके गुजरा है। अरे आपको नहीं पता, आप 35 साल के हो, मेरा एज 35 साल आप इतने, आपको क्या पता 20-21 साल में। कम ऑन पास्टर। अरे बाबा मैं 35 से पहले 20-21 आता है। यू डोंट नो पास्टर, यू आर ओल्ड समटाइम। ना बाबा, आई एम नॉट ओल्ड, आई एम ट्राइंग टू प्रोटेक्ट यू। जिस लड़की से वो प्रेम कर बैठा, उसे पता नहीं था कि ये व्यक्ति, ये फीमेल, उस, अब लेट मी टेल यू, ये लड़की ने, लड़के के बारे में भी लागू है, एवरीवन। He was not knowing, उसको पता नहीं था कि जो डिलाइला से वो प्रेम कर बैठा है, उससे पैलिस्तीन शत्रु लोग यूज कर रहे हैं उसको, कि कैसे उसको पकड़े। Come on. Let me tell you something, जब उसने प्यार कर बैठा, जब उसने चुना, ऐसा नहीं था कि परमेश्वर ने उसके आंख को नहीं खोला, परमेश्वर ने उसके आंख को खोला। Always remember, परमेश्वर, when you take wrong decision, प्रभु का responsibility है, वो आपको बचाएगा। वो कैसे बचाएगा? वो बार बार उस व्यक्ति का कलर आपके सामने लेके आएगा। कलर मतलब काला, नीला, पीला नहीं। कलर मतलब उसका चरित्र आपके सामने आएगा, उसका इंटेंशन प्रभु बार बार दिखाएगा। पर अगर बार बार देखने के बाद भी पास्टर बोले प्रेज द लॉर्ड, प्रभु भी बोलेगा प्रेज द लॉर्ड। कम ऑन। बार बार परमेश्वर ने उसका चेहरा देखा। कितने बार उस स्त्री ने पूछी? 3 बार पूछी, अरे तेरा राज क्या है, तेरे कमजोरी क्या है, बता बता। क्या उसको समझ में नहीं आ रहा था जो प्रभु ने मना किया था वो क्यों पूछ रही है? कभी भी अपना सीक्रेट लोगों से शेयर करना बंद करें। जितना जल्दी हो सके बंद कर लो। मैं आज किससे बात कर रहा हूं? कम ऑन। एक बार नहीं, वो बार बार पूछ रही है, अरे तेरी कमजोरी क्या है, कमजोरी क्या है, कमजोरी क्या है। और वो भी कमजोरी इधर है उधर है। लास्ट में फंस गया, आया ऊंट पहाड़ के नीचे। जब वो स्त्री बार बार, तेरे आंख किधर है? कभी कभी यू शुड ऑलवेज प्रे कि प्रभु मेरी आत्मिक आंखों को खोल। मैं भी ऐसा था, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या। थैंक गॉड, प्रार्थना करते करते और मेरी वाइफ भी मुझे बताती है कि प्रार्थना करो इसके ऊपर। मैं भी प्रार्थना करता हूं कि आत्मिक आंखें खुले। प्रेज द लॉर्ड। सही टाइम पे फोन बजा। लिसन टू मी केयरफुली। ऑलवेज रिमेंबर, जब आप गलत लोगों के साथ एसोसिएट करते हैं, प्रभु उनका चेहरा एक दिन आपको जरूर दिखाएगा, एक दिन उनका कलर आपको जरूर दिखाएगा। एंड परमेश्वर उनका चेहरा दिखाने के बाद भी अगर आप नहीं समझोगे या नहीं समझ पाओगे, देन लेटर ऑन यू विल बी इन अ प्रॉब्लम।
प्रभु ने उस व्यक्ति का रंग इसीलिए दिखाया है क्योंकि प्रभु आपसे प्रेम करता है। प्रभु आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं कि आगे आप बर्बाद होने से बचें। जब कोई व्यक्ति आपके जिंदगी में उल्टा सीधा काम करता है, आपको नीचा गिराता है, आपको इंसल्ट करता है, बाइबल बताती है माफ करो। 100 बार नहीं, 70 बार नहीं, 1000 बार नहीं, करोड़ों बार माफ करो। बट दोबारा अगर वो व्यक्ति आपकी जिंदगी में आ रहा है और आप अगर उसको वो सेम दर्जा देते हो जो पहले दिए थे, उसके साथ सेम वैसा होते हो जैसे पहले थे, तो इस दुनिया के सबसे बड़ा मूर्ख व्यक्ति आप होंगे। मैं आज किससे बात कर रहा हूं? कम ऑन। प्रभु बार बार उनका चेहरा दिखाएगा, ये कैसा है, कैसी है। बट अगर आप फिर से वो मूर्खता करोगे, देन आप प्रॉब्लम को आपकी जिंदगी में इनवाइट करोगे। ध्यान से सुने, डोंट रिपीट द सेम थिंग, क्योंकि परमेश्वर ने दिखाया कि ये जो व्यक्ति है वो शैतान उसके कार्य कर रहा है ताकि वो तुझे नीचा गिराए, वो तुझे प्रॉब्लम में डाले। पर आप बार बार यू आर रिपीटिंग। इसलिए बाइबल में मोसेस को कहा, मोसेस को परमेश्वर ने कहा जीवन मृत्यु तेरे हाथ में है, राइट? वॉट एवर यू चूज दैट विल बी योर्स। कम ऑन। सैमसन को जिस वक्त समझ जाना था वो समझ नहीं पाया। वो समझ नहीं पाया कि शैतान अटैक कर रहा है। वो जगह से भागने से ज्यादा वो क्या करा, अरे बाप रे, अरे तुझे नहीं पता, वो प्यार में, तो प्यार बहुत अच्छी चीज है, बट गलत व्यक्ति से अगर आप घर बैठोगे तो दिन में फिर तारे दिखेंगे। फिर कितने लोग अग्री कर रहे हैं? कितने लोगों को मैंने देखा है बर्बाद होते हुए। प्यार करना बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। लड़का लड़की से प्रेम नहीं करेगा, किससे करेगा? राइट? लड़की लड़का से नहीं करेगी, करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, पर उससे करो। आई वॉन्ट टू टेल यू, जितने लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, अगर आप कोई लड़का लड़की डेट कर, लड़का अगर लड़की को डेट कर रही है, लड़की या लड़का को डेट कर रहा है, मैरिज की अगर इंटेंशन नहीं है तो आप पाप में पड़ जाओगे। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? अगर आपका इंटेंशन नहीं है कि मैं इस व्यक्ति को शादी करूं या करूंगा और आप ऐसे घूमने के लिए चलता है ना, नो, आप पाप में पड़ोगे। बी केयरफुल, स्पेशल यूथ्स, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, जितने लोग हमारे बीच में हैं। 3 बार वो बचने को कोशिश किया, बट 4th टाइम में वो फंस गया। फ्रेंड्स, ऑलवेज रिमेंबर, अगर आप रॉन्ग लोगों के साथ एसोसिएट करोगे, रॉन्ग गलत लड़का या लड़की के साथ उठा बैठा करोगे, आप चाहे जितना भी अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश क्यों ना करो, आज नहीं तो कल आप गिरोगे, ये सुनिश्चित है। पास्टर मैं स्ट्रांग हूं, अच्छी बात है, दोस्ती यारी के साथ बैठा है, जब दारू पी रहे, मैं स्ट्रांग हूं, मैं स्ट्रांग हूं, मैं स्ट्रांग हूं, मैं स्ट्रांग हूं। 2 महीने के बाद उनके वाइफ का कॉल है, पास्टर ये दारू पीना शुरू कर दिया है। कहां चला गया स्ट्रांग? दैट इज वाई परमेश्वर आपको पहले से ही कहता है डोंट एसोसिएट, दे विल स्टॉप। वो आपके आत्मिक वृद्धि को बंद कर देंगे, दे विल स्टॉप, आपका प्रार्थना करना बंद कर दे, दे विल नॉट ओनली दैट, आपके बिजनेस में ही प्रॉब्लम होगा, आपके पर्सनल लाइफ में ही प्रॉब्लम हो जाएगी। कम ऑन, डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम। अपने समय को वेस्ट ना करे, उल्टा फोकस करो प्रभु के कार्य पे, उल्टा फोकस करो अपने करियर पे। जब आप कमाने लगोगे ना, सामने से रिश्ते आएंगे। हेलो, नहीं तो समय से पहले बॉडीगार्ड ही बनेंगे। कम ऑन। मैंने काफी लोगों को देखा है, ऑनेस्टली, काफी जवानों को, सुबह उठते ही मैसेज क्या आया, प्रभु के साथ समय बिताओ। यू नो, जिंदगी में हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे स्पिरिचुअली? वे सुबह उठते, अरे इंस्टाग्राम, मेरे फोटो कितने लोगों ने लाइक किया? अगर कोई प्यार में है तो गुड मॉर्निंग मैसेज आया कि नहीं? अगर नहीं आया तो कुछ तो, अरे मैंने कुछ गलत तो नहीं किया। इट्स वेरी प्रैक्टिकल बट इट्स सच है। हेलो, कितने लोग अग्री कर रहे हैं? अरे कल रात को हम खाने के लिए गए थे, मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला? हे प्रभु, तुम, प्रभु बोलता है प्रार्थना कर। Come on. Listen to me. Don't waste your time.
डोंट वेस्ट योर एनर्जी इन रॉन्ग पीपल। आप अगर जाओगे गधे के पास, वेस्ट करोगे टाइम, अरे मैं तुझे घोड़ा बनाऊंगा, घोड़ा बनाऊंगा, घोड़ा बनाऊंगा, लास्ट में वो घोड़ा बने या ना बने, आप गधा जरूर बन जाओगे। कितने लोग मेरी बात में सहमत है? कम ऑन। डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट एसोसिएट विथ रॉन्ग पीपल। क्योंकि वो व्यक्ति जो आपके जिंदगी में आया, उसका एक मकसद है कि कैसे आपको घोड़ा से गधा बनाए, और शैतान वही करता है। आई जोरदार ताली से परमेश्वर को धन्यवाद है। कम ऑन, कम ऑन। अरे एक संडे है, चलता है ना, कलीसिया नहीं भी जाएंगे, चलेंगे, काफी सारे जन कहते हैं। बट लेट मी टेल यू माय डियर फ्रेंड, बी केयरफुल। जो व्यक्ति आपको परमेश्वर के प्रेजेंस में जाने से रोकता है, जो व्यक्ति आपको प्रार्थना करने से रोकता है या रोकती है, जो व्यक्ति आपको वचन पढ़ने से रोकता है या रोकती है, और कहता है या कहती है कि चलो लेट्स गो आउट फॉर कॉफी, चलो लेट्स डू दैट मरीन ड्राइव में, यू नो ऑल दिस थिंग, माय डियर फ्रेंड बी केयरफुल। जितना जल्दी हो सके निकल जाओ, यू विल बी इन अ प्रॉब्लम। वो व्यक्ति आपके स्पिरिचुअल लाइफ के साथ साथ आपके पवित्रता की जिंदगी को भी खत्म कर देगा। कम ऑन। वो आपको आज नहीं तो कल व्यभिचार में डाल देगा, और जो परमेश्वर का कहर, प्रभु व्यभिचार, दाऊद के जिंदगी में सिर्फ एक ही गलती थी, उसके वजह से पूरे लाइफ में उसके परिवार में प्रॉब्लम आ गया। पता है आपको? एक गलती, व्यभिचार उसने किया था, उसके वजह से पूरे परिवार में चाकू तलवार से होना शुरू हो गया, एक गलती की वजह से। यही शैतान चाहता है कि आप खुश ना रहें। प्रभु चाहता है आप खुश रहे, आशीषित रहे, आपके बच्चे 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 आशीषित रहे। शैतान बोलेगा इसको अभी मैं देखता हूं, ये कैसा खुश रहेगा, उसके बच्चे बच्चे कैसे खुश रहे। दैट इज व्हाट दे आर बिहाइंड। You will always fall. Be careful. प्रभु उस व्यक्ति का चेहरा क्यों दिखाता है? ताकि आप समझ जाओ, आप संभलो। अगर कोई बॉयफ्रेंड आपको छोड़ के जा रहा है, बी हैप्पी। कोई गर्लफ्रेंड आपको छोड़ के जा रही है, बी हैप्पी। अगर कुछ रिश्ते कट रहे, बी हैप्पी। परमेश्वर आपको उन नेगेटिव चीजों से बचाना चाहता है। बी हैप्पी। स्टॉप ब्लेमिंग गॉड। नो, जिंदगी भर रोने से अच्छा एक बार रो लो, खुश रहोगे। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब चौथे बार जब उसने पूछी, अरे तेरा कमजोरी कहां है, कमजोर, उसको पता नहीं शैतान उसको इस्तेमाल कर रहा है, तेरा कमजोरी कहां है, वो क्या किया, अपना घर की बेदी सब बता दिया उसने। मेरी कमजोरी बालों में है, और वो भी खुश, हाँ क्या, अरे बाप रे, गले मिल रहे, बाल में है, वो भी हाँ बाल में, बाल में, कितना अच्छा लग रहा है, वाह। हाथ भी पकड़ लिया होगा जोर से, हाँ, वो भी हाँ, इधर 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 बाल कट, बाल कट। स्टॉप टेलिंग योर सीक्रेट्स टू पीपल। अपना सीक्रेट्स लोगों को बताना बंद कर दे। स्टॉप टेलिंग, अरे मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं प्रधानमंत्री के साथ उठा बैठा करता हूं, कम ऑन, मेरे इतने प्रॉपर्टीज है, मेरा इतना बैंक बैलेंस है। स्टॉप टेलिंग, मेरा सैलरी इतना है, मैं महीने में इतना कमाता हूं। अरे तुझे पता है बंटा, तेरे पता है तेरे भाई ने गड्डी ले लिया। कभी कभी बोलते ना, अरे तेरे भाई ने ना एक घर ले, बताने की क्या जरूरत है। चाय टपरी में बैठ गए, अरे भाई तेरे को पता है, क्या पता, जो मजे नहीं ले वो भी मजे ले, हाँ पता है पता है। वो फिर बोलेगा हाँ, अरे तेरे भाई ने पता मारुति वैन लिया, मारुति वैन जैसे बोलते जैसे कि मर्सिडीज खरीदा, तेरे भाई ने पल्सर ले लिया, अरे वाह। स्टॉप टेलिंग, आप चला के जाओगे लोगों को दिख जाएगा। आप नया घर में जाओगे, एंड फेसबुक एंड इंस्टाग्राम आजकल के डेट में बहुत ही खतरनाक चीज है। अगर आप उसको संभालने नहीं आओगे तो, उसको अगर संभालने अगर नहीं जानोगे तो, जो व्यक्ति आपके बारे में कभी गलत भी सोचा नहीं होगा ना, आप खुद उसके मन में गलत डाल दोगे। अरे ये तो मेरे साथ उठा बैठा कर रहा था, ये तो मेरे साथ चलता था, अरे हम एक साथ चाय पीते थे, ये इतना अमीर आदमी कैसा बन गया, अब तो कुछ करना पड़ेगा। ए भाई देख, इट्स यू हु आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम। कितने लोगों को समझ में आ रहा है?
आप ही हैं प्रॉब्लम को क्रिएट कर रहे हो। जब वो व्यक्ति अगर आपके सामने नेगेटिव रूप से आ रहा है तो आपको बताने की जरूरत क्या है? आपके पास क्या है? घर है, द्वार है। हेलो, मैं एक व्यक्ति को जानता हूं, घर में पंखा भी आता है तो वो पूरा गांव के बताए, अरे पंखा आया, पंखा आया। घर में चम्मच, अरे चम्मच आया, चम्मच। लोग ये बोल के आप ही खुद उसके दिमाग में, उसका हृदय में ना नेगेटिव चीज, जलन, खोट डाल देते हो और वो जलना शुरू हो जाए। आप प्रार्थना करो, प्रभु ऐसा क्यों? आप ही ने बोला। प्रभु ने बोला, तुझे किसने बोला था बोलने के लिए? वेरी प्रैक्टिकल बट सच है। कम ऑन। वो व्यक्ति अगर नेगेटिव सोचा भी नहीं होगा, आपके बारे में कभी नेगेटिव जलन रखा भी नहीं होगा, आपके बातों को सुन के वो नेगेटिव सोचना शुरू करेगा, जलन करना शुरू करेगा, और वो आप भी है उसके मन में ये सारी बातें डालने वाले। स्टॉप टेलिंग योर सीक्रेट, क्योंकि आप जिस व्यक्ति को सीक्रेट बता रहे हो वो आपके दुश्मन भी हो सकता है, जो सिर्फ एक ही मौके का तलाश कर रहा है, कैसे आपको प्रॉब्लम में डाले, कैसे आपकी बेइज्जती करे। कम ऑन। ये सारी चीज कह के आप भी खुद आपके जिंदगी में प्रॉब्लम्स को इनवाइट करते हैं। आपकी बातें सुनकर वो नेगेटिव बातें सोचना शुरू करेगा, जलना शुरू करेगा, क्योंकि जिस व्यक्ति को आप अपना सीक्रेट शेयर कर रहे हो, सभी जन अपना या दोस्त बोलने वाले अपने नहीं होते हैं। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? सभी व्यक्ति अपना, मेरा, मैं उनके साथ बिजनेस कर रहा हूं, मैं ये, बाबा सैटन इस्तेमाल करेगा, बी केयरफुल। इसलिए बाइबल बताती है चुपचाप रहो। आप जितना चुपचाप रहोगे उतना कामयाब बनोगे। अरे मेरे पास ये गाड़ी है, वो गाड़ी है, बंगला है, ये है, अरे तेरे को पता है तेरे भाई का आजकल बड़ा बड़ा कांटेक्ट हो गया। अरे बोलने की क्या जरूरत है? कम ऑन। जिंदगी में कभी भी ओपन बुक ना बने। जिंदगी में कभी भी ओपन बुक, खुली किताब, हमेशा एक क्वेश्चन मार्क बने कि लोग सोचे कि ये कौन है यार, ये व्यक्ति, इसके पास क्या क्या है। बोलने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन मार्क बनो, क्योंकि सभी जन अपना या दोस्त कहने वाले अपने नहीं होते हैं। सैमसन को भी लगा था, अरे ये तो अपना है, घर वाले से झगड़ रहा है, अरे मुझे शादी करवा दो डेलाइला से, अरे डेलाइला ऐसा, अरे वो अच्छी है, बहुत ही खूबसूरत है। कम ऑन। हर खूबसूरत चीज दिखने वाले, हर चमकने वाली चीज आप जानते हो, सब जानते हैं, पर पड़ जाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा, जो काम आप चुपके से करेंगे वो काम हो जाता है, पर जो काम आप ढिंढोरा पीट के करोगे वो कभी नहीं होगा। रुकावटें आती है। हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना रुक रुक के वो काम होता है, राइट? काम को चुपके से करना सीखो। अरे तेरे भाई का आज ना बड़ा बड़ा बंदे के साथ का, वो व्यक्ति बोलेगा ये ऐसे कैसा, कुछ तो करना पड़ेगा ऐसा। चुपके से काम करना सीखो, क्योंकि सैटन रुका हुआ है, ही कैन यूज एनीवन, वो किसी को भी इस्तेमाल करेगा। Come on. And always remember, अगर परमेश्वर ने लोगों का चेहरा या कलर दिखाने के बावजूद भी अगर आप अपना सीक्रेट बताओगे या उनके साथ मिलते जुलते रहोगे, या इमोशनल, हेलो, ये इमोशन बहुत ही गंदी चीज है, या इमोशनल बनोगे, देन यू विल लेटर ऑन हर्ट होगे, आप हर्ट हो जाओगे। बिकॉज गॉड इज शोइंग, प्रभु दिखा रहा है कि बाबा ये व्यक्ति सैटन के रूप में तेरी जिंदगी में कार्य कर रहा है। जितना जल्दी हो सके भागो, इससे भागो, भागो। कम ऑन, हालेलुया। बी केयरफुल। नंबर 1, परमेश्वर कैसे इस्तेमाल करता है। नंबर 2, सैटन कैसे इस्तेमाल करता है। सैटन हमेशा अटैक कैसे करता है। नंबर 2, किसी के द्वारा, फिजिकली किसी के द्वारा। दैट इज वाई चुप रहना सीखो, अपना सीक्रेट बताना सीखो, रॉन्ग लोगों के साथ उठा बैठा करना सीखो, रॉन्ग लोगों के साथ एसोसिएट करना बंद करो, रॉन्ग लोगों के साथ बी केयरफुल, दूर रहो, रॉन्ग लोगों के साथ दूर रहो, रॉन्ग व्यक्ति लोगों के साथ दूर रहो, रॉन्ग फ्रेंड्स बनाना बंद करो, चुप रहना सीखो, क्योंकि आपको नहीं पता जिस व्यक्ति के साथ आप उठा बैठा कर रहे हैं वो शैतान उसको इस्तेमाल कर रहा है। Amen?
So always remember, associating with wrong people will always bring problems in your life. गलत व्यक्ति के साथ एसोसिएट करना, दोस्ती यारी करना, वो आपके जिंदगी में प्रॉब्लम लेके आएगा. By associating wrong people, it is you who allow Satan to work easily through them. गलत लोगों के साथ संगति, गलत व्यक्ति के साथ संगति करके आप एक खुद सैटन को मौका देते हो आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम को लाने के लिए कि वो काम करे आपकी जिंदगी में. एंड यस, स्टॉप शेयरिंग योर सीक्रेट. अपना सीक्रेट लोगों के साथ शेयर करो. शेयर करना, शेयर करो. बोले सब हाँ हाँ बोल रहे हैं, सब हाँ हाँ बोल रहे हैं. आज से सब शेयर करो. अपना सीक्रेट्स लोगों के साथ शेयर करना, शेयर करो. शेयर करना बंद करो. बिकॉज यू नेवर नो कि जिस व्यक्ति को आप अपना सीक्रेट से, एक कुआं बन जाओ. कुआं जानते हो? कुआं, कुआं में जो भी चीज फेंकते हैं ना ऊपर आता है, वो कुआं है. अपनी जिंदगी में कुआं बन जाओ. जो भी कर रहे हो, प्रेज द लॉर्ड, किसी को बताने की जरूरत नहीं है. ये कैसी वाली बात हो गई पता? अगर कोई कंसीव या प्रेग्नेंट हुआ, अरे तुझे पता है मैं प्रेग्नेंट हूं, अरे मैं प्रेग्नेंट हूं. जब ये आएगा लोग देखेंगे, पता चलेगा. Come on, stop telling your secrets. Secrets बोलना बंद करें. क्योंकि डेविल को आप मौका देते हैं जब आप अपने सीक्रेट्स लोगों से शेयर करते हैं. Amen? तो सबसे पहले अपने मन की रक्षा करें. एंड नंबर 2, सीक्रेट्स बताना और गलत लोगों के साथ एसोसिएट करना बंद करें. Amen? आइए हम सब खड़े हो जाएं. Let's pray. मैं चाहता हूं सभी जन चुप रहें, अपनी आंखों को बंद करें. लेट्स प्रे. पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम पे. हे मेरे यहोवा परमेश्वर, मेरे राजाओं का राजा, मेरे प्रभुओं का प्रभु, मेरा जिंदा परमेश्वर, मैं दुआ करता हूं प्रभु, इस वचन के द्वारा प्रभु आज आपने हमसे बातें की. एंड आई बिलीव लॉर्ड, इस वचन को हम सुन के सुनने वाले नहीं, चलने वाले बनाए प्रभु. पिता परमेश्वर, मैं कहता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं हर एक व्यक्ति जो यहाँ पे हैं और जितने लोग हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, सभी को प्रभु बुरे लोगों से, बुरे दोस्तों से दूर रखना पिता परमेश्वर. बुरी आदतों से दूर रखना पिता परमेश्वर, क्योंकि सैटन कैन यूज एनीथिंग लॉर्ड. मेरे यहोवा परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, जितने जवान हैं उनको डिसीजन लेने में, गलत चीज़ों में, स्पाउस का डिसीजन लेने से पहले हर एक चीज़ों से प्रभु इनको तो संभाल के रखना पिता परमेश्वर, ताकि ये सही और गलत का ज्ञान जाने पिता परमेश्वर. मेरे यहोवा परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, अगर जाने अनजाने में कोई गलती होगी तो माफ कर पिता. धन्यवाद पिता परमेश्वर. थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल वर्ड. इस वचन के द्वारा आपने बातें की, इसलिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ प्रभु. यीशु के नाम से मैं दुआ करके प्रार्थना करता हूँ और हम सभी जन कहते हैं आमीन. हालेलुया. आइए जोरदार ताली से इसको दामन यीशु मसीह का धन्यवाद.